हाथी और चतुर खरगोश। एक हरे भरे वन में नदी के किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुर नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुर के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। कृपा कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। चतुर विचार मग्न हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वही चलना चाहिए। कल सुबह ही हम उस तालाब की ओर चलेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहां पहुंचे। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहां क्रीड़ा करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोशी की बस्ती थी, जिसमें उनके बहुत सारे बिल थे, लेकिन हाथी इससे अनभिज्ञ थे। अंत वे खरगोशों के बिलों को रोनते निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना कठिन हो जाएगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रोन देंगे। इसमें कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। फिर एक अन्य खरगोश बोला, जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन की रक्षा के लिए जो संभव हो हमें वह करना चाहिए। परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन की रक्षा के लिए तत्काल स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करना चाहिए। खरगोश अपनी भूमि को छोड़कर अन्य जगह जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुख देख राजू नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़े? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ से आने के लिए रोकना चाहिए। लेकिन उनसे बात कौन करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा। मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा, राजू बोला। लेकिन क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों को यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाएंगे, राजू बोला। अगले दिन राजू हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित हुआ। एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरा तो वह हाथियों के मुखिया चतुर से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं कि यह तालाब चांद में रहने वाला खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेश वाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है, राजू बोला। संदेश क्या वह है? चतुर ने फिर से पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसीलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी यह बात मैं मानूंगा और अपने दल को यहाँ से आने के लिए रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो, कहकर राजू चतुर को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। राजू चतुर को वह छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो तालाब में चांद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर चतुर ने उसे प्रणाम किया और वहां से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।